हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 25 जुलाई और आज का पहला करंट अफेयर है। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा ऑप्शन है ग्लासगो, तीसरा ऑप्शन है सिडनी और चौथा है बर्मिंघम। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है ग्लासगो, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में किया जा रहा है। इसमें विभिन्न देशों के एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। अगला करंट अफेयर है, भारत के पहले 100 MWH वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा है तमिलनाडु। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा गुजरात, यानी कि गुजरात में भारत की पहली 100 MWH यानी कि 100 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम फ्लो बैटरी परियोजना शुरू की जा रही है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण में मदद करेगी। अगला करंट अफेयर है, 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा है बेंगलुरु। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है चंडीगढ़, यानी कि चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 16वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। अगला करंट अफेयर है, IRCTC का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है राहुल हिमालयन, दूसरा ऑप्शन है संजय कुमार जैन, तीसरा ऑप्शन है सीमा कुमार और चौथा ऑप्शन है अनिल कुमार लाहौटी। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है राहुल हिमालयन, यानी कि भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम यानी कि IRCTC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में राहुल हिमालयन की नियुक्ति की गई है। अगला करंट अफेयर है, DRDO ने लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुसा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किस राज्य से किया है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा है राजस्थान। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है उड़ीसा, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने उड़ीसा तट पर ATR चांदीपुर अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की कुसा मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अगला करंट अफेयर है, वैश्विक आतंक सूचकांक 2026 यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में किस देश को पहला स्थान दिया गया है। पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है सीरिया, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है सोमालिया। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान, यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के अनुसार आतंकवाद के सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की सूची में पाकिस्तान को पहला स्थान मिला है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभावित है अगर आतंकवाद से कोई देश तो वो है पाकिस्तान। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में आयोजित मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है। पहला ऑप्शन है आकांक्षा चौधरी, दूसरा ऑप्शन है सरगम कौशल, तीसरा ऑप्शन है नवदीप कौर और चौथा है हरनाज संधू। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है आकांक्षा चौधरी, यानी कि आकांक्षा चौधरी ने अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व के बल पर मिसेज इंडिया 2026 का राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। अगला करंट अफेयर है, स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया है। पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है नई दिल्ली,
तीसरा है जयपुर और चौथा है लखनऊ। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। यानी कि लोगों में जैविक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में प्रकृति कैफे की शुरुआत की गई है। अगला करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं। पहला ऑप्शन है वैभव सूर्यवंशी, दूसरा है यशस्वी जायसवाल, तीसरा है तिलक वर्मा और चौथा है शुभमान गिल। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है वैभव सूर्यवंशी। यानी कि वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच में शानदार अर्धशतक जमाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अगला करंट अफेयर है, कक्षा पहली से 12वीं तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा है महाराष्ट्र। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है पंजाब। यानी कि पंजाब स्कूली शिक्षा में तकनीकी क्रांति लाते हुए कक्षा पहली से 12वीं तक एआई को अनिवार्य यानी कि मुख्य विषय बनाने वाला पहला राज्य बना। अगला करंट अफेयर है, 23 जुलाई 2026 को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी की कौन सी जयंती मनाई गई। पहला ऑप्शन है 168वीं जयंती, दूसरा ऑप्शन है 169वीं जयंती, तीसरा ऑप्शन है 170वीं जयंती और चौथा ऑप्शन है 175वीं जयंती। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है 170वीं जयंती। यानी कि 23 जुलाई 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की 170वीं पावन जयंती देश भर में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। अगला करंट अफेयर है, इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। पहला ऑप्शन है जोधपुर में, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर में, तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद में और चौथा ऑप्शन है इंदौर में। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है जोधपुर में। यानी कि टाइप 1 मधुमेह के उपचार और जागरूकता पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का सम्मेलन राजस्थान के जोधपुर शहर में आयोजित किया जाएगा। अगला करंट अफेयर है, कारगिल विजय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 26 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी और चौथा है 16 दिसंबर। तो बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर है 26 जुलाई। यानी कि वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के अदम्य साहस और बलिदान की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।